गुब्बारे के बाहर कितनी हवा है वो उसे ऊपर नहीं ले जाती, बल्कि गुब्बारे के अंदर जो हवा है वो उसे ऊपर ले जाती है। हेलो दोस्तों, जगतारन एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है और मैं आपकी दोस्त आपके लिए एक और बुक समरी लेके आई हूँ जिसका नाम है यू कैन विन। शिव खेड़ा की बुक है, बहुत बेस्ट बुक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सेल्फ मोटिवेटेड बुक है कि जब भी आप लाइफ में डिप्रेस होते हैं तो आप इस बुक को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज से आपको लाइफ लेसन देने की कोशिश की है कि, और उन्होंने खुद भी बताया है कि आज वो जिस स्टेज पे हैं वो इस वजह से नहीं है कि उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी या वो बहुत अच्छे लोगों से सराउंडेड थे। सिर्फ उन्होंने एक चीज को डेडिकेट की है अपनी जितनी भी सक्सेस है कि उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था। यस, कि वो उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत पॉजिटिव था, इसीलिए आज वो इतने सक्सेसफुल है। तो चलिए इस बुक की मैं आपको शॉर्ट समरी बताती हूँ कि एक्चुअली में इस बुक में हमें क्या सिखाया है। जो बहुत शॉर्ट स्टोरीज से बताया है शिव खेड़ा जी ने, उन्होंने पहला बताया है कि एटीट्यूड, यस, आपका जो एटीट्यूड है वो ही आपको लाइफ में आगे लेके जाता है। उन्होंने एक छोटे बलून सेलर की कहानी बताई है कि एक बलून सेलर था, वो क्या कर रहा था, बलून्स बेच रहा था पार्क में। जब उन्होंने देखा कि बच्चों का अट्रैक्शन थोड़ा खत्म हो गया है तो उन्होंने क्या किया, एक बलून को खोल दिया और वो हवा में उड़ गया। तो उसको देख के सारे बच्चे और अट्रैक्ट होने लगे, तो काफी उनकी सेल फिर अच्छी चलने लगी। तब एक बच्चा वहां पे आता है और वो पूछता है कि सर क्या आप अगर काले बलून को भी उड़ाओगे तो भी वो इतना ही हाई जाएगा? तो सेलर ने बोला हाँ। फिर उन्होंने बोला अगर आप ये पीले से खराब बलून को भी अगर ऊपर उड़ाते हो तो ये भी इतने ही ऊपर जाएंगे। उन्होंने बोला बेटा जी, ये जो बहुत बड़ी लेसन है इस बुक की वो ये है कि आपका जो कलर है ना वो बलून को आगे नहीं ले जाता, बलून के अंदर जो हवा है वो उसे ऊपर ले जाती है। तो मैटर नहीं करता कि बलून का कलर क्या है, मैटर करता है कि उसके अंदर क्या है। तो बहुत बड़ी लेसन है कि यस, हमारे अंदर जो है वो ही हमें आगे ले जाता है, हमारा जो एटीट्यूड है वो ही हमें आगे ले जाता है। और आपने बहुत सी बुक्स देखी होंगी, जैसे डेविड एंड गुलायद है, उसमें भी हमने देखा था इतना बड़ा जाइंट जिससे सब डरते थे गुलायद से, लेकिन जो डेविड था वो सिर्फ एक कैटी से उसने उसे मार दिया। कैसे? क्योंकि सब बोलते थे कि भाई ये बहुत बड़ा है, तुम इसे नहीं मार पाओगे, लेकिन उसने सिंपली बोला ये बहुत बड़ा है, मेरी गुलेल से बचने के लिए तो मैं कहीं भी मारूं इसको जरूर लगने वाला है। और ऐसे ही हमें पता है हिटलर को हम जानते हैं कि उन्होंने मतलब बहुत बुरा किया, लेकिन उनका एटीट्यूड जो था वो बहुत शानदार था। जैसे कि उनके किसी सिपाही ने आके बताया कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं दुश्मनों से, तो उन्होंने सिंपली कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम कहीं भी मार सकते हैं और हमारे दुश्मन ढेर हो जाएंगे, यानी हमारे पास चारों तरफ से लोगों को मारने के अच्छा ऑप्शन है। तो ये होता है एटीट्यूड। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए कि यस मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है अगर हम सोल्यूशन ढूंढते हैं तो हमें सोल्यूशन मिलता है और अगर हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं तो हमें प्रॉब्लम मिलता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम लाइफ को किस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने जो पॉइंट बताया है कि ठीक है मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन है, मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर सकती हूँ, लेकिन हमारे को हमेशा अपॉर्चुनिटी ग्रैबर होना चाहिए। यस, बहुत सी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं और चली जाती हैं और कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान भी नहीं देते और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जैसा कि इस स्टोरी में बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक आदमी था जिसका भगवान के ऊपर बहुत 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 फेथ था। तो उस गाँव में बाढ़ आ गई तो सबने बोला चलो 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 हम निकल रहे हैं वरना यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। उन्होंने बोला नहीं, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। तो बोला ठीक है, फिर सारे लोग चले गए। फिर कुछ देर बाद बहुत सारी गाड़ियां आई कि चलो चलो जल्दी चलो, पूरा गांव खाली करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे फ्लड में बह जाओगे और सरवाइव नहीं कर पाओगे। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। उसके बाद फिर देखा कि पानी बहुत ज्यादा भर गया है तो बोट से आए उस इंसान को बचाने, लेकिन उन्होंने बोला मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। नेक्स्ट फिर बहुत ज्यादा ही पानी आ गया तो फिर हेलीकॉप्टर से बुलाया गया लोगों को, वो उन्होंने फिर मना कर दिया नहीं मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। जब लास्ट में बहुत ज्यादा पानी आ गया और वो इंसान मर गया तो फिर वो भगवान के पास जाता है और बहुत गुस्से में बोलता है मेरी आप पे इतनी आस्था थी लेकिन आपने मुझे फिर भी नहीं बचाया। तो भगवान बोलते हैं आपको बोट से बचाने कौन आया था? आपको जो हेलीकॉप्टर से आए थे वो कौन बचाने आया था? मैं ही आया था, लेकिन आप अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं पहचान पाए और आपका ये हाल है। तो प्लीज आप फेथ कीजिए और पहचानिए कि यस मेरे चारों तरफ क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इतने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हम भी हो सकते हैं। बस आपको अपॉर्चुनिटी को देखना है और उसे बहुत जल्दी ग्रैब करना है, क्योंकि एक बार अपॉर्चुनिटी जाने के बाद दोबारा नहीं आती। नेक्स्ट है कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है आप बार बार फेल हो रहे हैं, लेकिन आपको
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि जब आप फेल हो रहे हैं दैट मीन्स यू आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यस, आप लोगों से कुछ तो अलग कर रहे हैं कि आप उसमें फेल हो रहे हैं, क्योंकि रेगुलर जो चीज कर रहे हैं वो फेल ही नहीं हो रहे हैं, यानी वो कुछ भी नया नहीं ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। तो बहुत खुशी की बात है कि आप फेल हो रहे हैं, आपने कुछ नया ट्राई किया है, उसमें आप अपने आप को और निखार रहे हैं। क्योंकि आप मुझे एक भी सक्सेसफुल इंसान बता दीजिए जो फेल नहीं हुए। इस बुक में बहुत से ऐसे लोगों के बारे में बताया। KFC हजारों बार फेल हुआ, हैरी पॉटर की सीरीज के लिए हजारों पब्लिशर्स ने राउलिंग को मना कर दिया कि नहीं, ऐसा ये स्टोरी कौन पढ़ेगा, बच्चों को समझ ही नहीं आएगी हैरी पॉटर, और आज बच्चे बूढ़े मतलब सबकी फेवरेट है। तो आप खुद सोचिए कि हजारों बार, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक्चुअली क्या प्रोड्यूस किया है। बाकी फिर ठीक है, कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ को समझ नहीं आता। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फेलियर एक बहुत ही अच्छा सिंबल है कि यस आप अचीव कर सकते हैं, आप दूसरों से कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं। तो इस बुक में बहुत अच्छे से बताया कि आप फेलियर हो रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है लाइफ में, हम लोग बस उसी 9 to 5 की रेस में दौड़ रहे हैं और कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। अगर आपके पास गोल है तो डेफिनेटली आप वहां आज या कल पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया है कि गोल में पता है क्या होता है, हमारे अंदर बहुत बड़ा एक डर होता है, और बहुत अच्छे से उन्होंने फेयर का भी एग्जाम्पल दिया है कि फेयर का एक्चुअली FEAR, डर का सिंपल सा मतलब है फॉल इवेंट्स अपियरिंग रियल। यस, ये सारे फॉल्स इवेंट्स हैं जो हमें अपियरिंग रियल दिख रहे हैं। आप उससे बाहर निकल के देखिए, एक्चुअली में ऐसा डरने की कोई बात है ही नहीं। और कई बार ठीक है हमें डर लगता है, लेकिन और हम अपने डर को कैसे दूर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उसे फेस करके। तो बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज बताई हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपने फेयर से बाहर निकले और उन्हें समझ आया कि एक्चुअली में डरने की कोई बात ही नहीं थी, ये मेरे माइंड में ही प्रिज्यूम चीजें थी। और सेल्फ स्टीम, यस, जो इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दिया है कि सेल्फ स्टीम, आपकी सेल्फ स्टीम बहुत 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 हाई होनी चाहिए। क्योंकि पता है क्या होता है, जो भी हम बोल रहे हैं ना वो सच होता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकती, तो ट्रू, मेरा माइंड मान लेगा ठीक है मैम ये काम नहीं कर सकते, अब इस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ यस मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मेरा माइंड बोलेगा कि हाँ मैम ये काम कर सकते हैं, आई हैव टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज कि कैसे मैम ये काम कर सकते हैं। और वो फिर उसी मोड में एक्टिव रहता है कि हाँ मैम ये काम कर लेंगे, कैसे करना है वो अब उन्हें देखना है, और वो हमेशा सर्चिंग मोड पे रहते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ अचीव कर लेते हैं, क्योंकि आज जितने भी आप लाइफ दुनिया में मिरेकल्स देख रहे हैं ये पहले किसी की सोच थी। तो आप अपने जरा सोचिए और देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप अपने आप को लिमिट तो नहीं कर रहे अपनी सोच से, नहीं मैं ये नहीं कर सकता और फिर उधर सोचना ही बंद, या हाँ मैं ये कर सकता हूँ और फिर नई नई सोच नई नई अपॉर्चुनिटीज को आप तलाश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छी बुक है एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज रीड, ताकि आपको लाइफ में एक अंदर से मोटिवेशन आए, और बहुत शॉर्ट स्टोरीज हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।